अस्सलाम वालेकुम। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कोफा में खतबा दे रहे थे। हजारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दरहम का मकरूज हूँ। कर्ज खवा आमादा फरियाद है। जनाब अमीर ने फरमाया, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा मुकम्मल होने दे, अल्लाह तेरी हाजत पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था। उसने कहा, ऐ शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो खुद कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे कहाँ से देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाब अमीर ने फिर जवाब दिया और बैठने को कहा। वो आदमी बैठ गया। दूसरे आदमी ने फिर इसको उकसाया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर यकीन क्यों करता है? इसके पास हकीकत में कुछ नहीं है। 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल फिर दोहराया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ शख्स, बैठ जा, खुतबा खत्म हुआ चाहता है। मैं जामन हूँ कि परवरदिगारे आलिम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो आदमी यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद चलकर उस शख्स के पास गए और एक तरफ जंगल की तरफ उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर लीं। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाजार में खड़े हैं। गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा गुलाम हूँ, मुझको 500 दरहम में फरोख्त कर दे। खबरदार, ज्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वजीर वहां मौजूद था। उसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। 500 दरहम बताई गई। इसने 500 दरहम उसके हवाले किए। उस आदमी ने अपनी राह ली और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वजीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। तो बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म हो, बसो चश्म बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो कि एक अजदा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को नगल जाता है। अब चूंकि इसके आने का दिन है, तुम किसी तरह इसको हलाक करो। बस अगले दिन हजरत अली बिमा हकाम के इस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से अजदे ने आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदा फनकारे मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमजोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और खुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि अजदा बिल्कुल करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर इसके दोनों जबड़े पकड़े और चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इस पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, वो ये कि इस दरिया जब चढ़ आता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किसी तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। और बीमा हकाम दरिया पर गए और शहर की तरफ से एक छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ऐ दरिया, तुझे मेरी कसम है, जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है, मगर इस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ऐ शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक और काम कर दे तो तुझे आजाद कर दूंगा। फरमाया कि काम बताएं। बादशाह कहने लगा कि एक शख्स कूफा में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। आपने कहा, ये काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाएं, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगवाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1, 2 और 3 कहूँ तो तुम फौरन तलवार मार देना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 1, 2, 3 कहा।
بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں تو میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مقالدہ میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کلمہ پڑھایا، وہ بادشاہ اپنے تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔